वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा, पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FBR और सी नॉर्दर्न समेत 60 से ज़ायद अवामी खिदमत एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान से सरहद बंदिश पर फ़ायदा नुकसान अलग है। अफगानिस्तान से हमारा वाहिद मसला दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के खात्मे से ही दोनों ममालिक के दरमियान अमन और बेहतर ताल्लुकात मुमकिन है। सूबे में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में कैंसर और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। कहा, 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, इस वक्त 30 जामियात हैं। हमने तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। 1 लाख असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया। बिलावल ने कहा, सूबे में तख्फीफ गुर्बत प्रोग्राम शुरू किया, जबकि 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए। सिंध हुकूमत की कोशिशों से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बेहतरी आई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए स्पीकर ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने समरी तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भेज दी। अपोजिशन लीडर के तौर पर महमूद खान अचकज़ई के नाम का ऐलान मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ उम्मीदवार के कागजात की स्क्रूटनी की थी। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि जल्द महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे। तमाम रास्ते बंद होने के बाद मजबूरन आवाम के सामने मुकदमा रख रहे हैं। आवाम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। आइन एहतजाज का हक देता है। अमन का दारोमदार हुकूमत पर है कि वो क्या अगला कदम उठाती है। जुल्म और बर्बरियत से मईशत आगे नहीं जाएगी। गुज़श्ता बरस में बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माहिरीन से रेलवेज़ के लिए अमली इक़दामात का रोड मैप अगले हफ्ते तक मांग लिया। रेलवेज़ की कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने के लिए माहिरीन के साथ मुशावरती इजलास में कहा, रेलवे के मुनाफा बख्श इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का जायज़ा लिया जाए। मयारी रेलवे निज़ाम मुआशी तरक्की और मुल्की आमदनी बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। रेलवे के तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स की दस्तयाबी दिहाइयों तक नज़रअंदाज करना अफसोसनाक है। अगले साल के PSDP में रेलवेज़ के तरक्याती मनसूबों को मुनासिब बजट दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दर्जाबंदी में 126वें नंबर से 98वें नंबर पर आ गया। एक बड़ी और काबिल तहसीन कामयाबी है। ये मुस्बत रफ्तार आइंदा भी जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। कहा, पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। अफसरान की प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएंगे। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। गुजरात में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर पर फर्द जुर्मायद। चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के गवाहान को 29 जनवरी को तलब कर लिया। नैब ने 2 नए मुल्ज़मान आने के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया था। मार्केट ज़राए का लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपये मन तक इजाफे का दावा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 से बढ़कर 1750 रुपये हो गई। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की किल्लत की खबरों की तरदीद। कहा, 10 और 20 किलो आटे का थैला दुकानों पर वाफिर दस्तयाब है। 700 से जायद मिलें सरकारी गंदम वाला सस्ता आटा फराहम कर रही हैं। डायरेक्टर फूड पंजाब का कहना है कि आटे की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। किसी भी किस्म की किल्लत या बहरान का कोई वजूद नहीं। गुज़श्ता रोज़ फ्लावर मिलों की जानिब से 33,000 मीट्रिक टन गंदम की रिकॉर्ड फसाई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाने के लिए विफाक से राब्ता। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ को ख़त्म बैन सूबाई तजारत की बहाली का मुतालिबा। KPK में 10 दिन में 20 किलो आटे की कीमत में 600 रुपये तक का इजाफा हुआ है।
नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज ने स्टेट लाउंज का दौरा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजी की एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई है। तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची में ताज़ियती जलसे से खिताब। कहा दुआ है पीटीआई कारकुनों की कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो, पीटीआई के झंडे तले सब एक हैं। सुहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचे हैं। कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। सुहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल ना हो सके, जबकि एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी केस में NCCIA ने 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। NCCIA का कहना है कि मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया पर जजेस की तज़हीक और किरदार कुशी की। NCCIA की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। कराची के इलाके फिरोजाबाद में चोरी के इल्जाम में घर में काम करने वाली 5 खवातीन गिरफ्तार। लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक खवातीन मुल्ज़िमान ने चोरी की रकम से घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती अशिया खरीदी। 5 खवातीन मकामी सनतकार के घर पर 9 साल से काम कर रही थीं। गैंग के सरगना ने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी 3000 रुपए में बनवाई थी। खवातीन का ताल्लुक बिहाड़ी, उकाड़ा, फैसलाबाद, रहीम यार खान और कोट अद्दू से। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की टक्कर से एक और हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 साल का बच्चा जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। साल के आगाज़ से हमने क्रिप्टो में ज़ाब्तासाज़ी के अमल की इब्तिदा की। पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहाँ इस सनत के संजीदा सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम किया जा सके। क्रिप्टो को फ़रोग नहीं दे रहे, बल्कि इसके इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाया जा रहा है। अफगान तालिबान क़यादत में शदीद इख्तिलाफ़ात का इंकशाफ। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक मुबैना ऑडियो में अफगान तालिबान के सरबरा हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा अंदरूनी बगावत से खबरदार कर रहे हैं। कंदहार का धड़ा हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का हामी और काबुल में तालिबान का दूसरा धड़ा इनका मुखालिफ है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान में कंदहार बमुकाबला काबुल की ताकत की जंग बेनकाब हो गई है। काबुल धड़ा तालीम और आलमी रवाबित का हामी है, जबकि कंदहार धड़ा सख्ती मौक़े पर कायम है। तालिबान के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात अमारात इस्लामी के खात्मे का सबब बन सकते हैं। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले के लिए बातचीत करने हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों के नुमाइंदे काहिरा पहुंच गए। बातचीत में रफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने पर जोर दिया जाएगा। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स की मज़ीद मालूमात 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। सदर ट्रंप बोर्ड में शामिल अफराद का खुद इंतखाब कर रहे हैं। गजा में 70,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के अमली जंगी मुजाहरे के बाद इसराइल के कई मुल्कों के साथ फौजी और साइबर सिक्योरिटी के अरबों डॉलर्स के मुआहदे हो गए। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने इसराइली साइबर सिक्योरिटी कंपनी विज़ के साथ 32 अरब डॉलर्स की डील कर ली। 25 अरब डॉलर्स की डील अमरीकी सिक्योरिटी फर्म पोलो ऑल्टो ने इसराइली फर्म साइबर आर्क के साथ की। जर्मनी ने गजा में इस्तेमाल हुए एरो 3 इसराइली मिसाइल का 3 अरब डॉलर्स का सौदा बढ़ाकर 6 अरब डॉलर कर दिया। इन मुआहदों में टेक्नोलॉजी और फौजी नौइयत के अलावा मिस्र को गैस की फराहमी का एक मुआहदा भी शामिल है। जर्मनी और फ्रांस का ग्रीनलैंड में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान। जर्मन वजारत दिफा के मुताबिक डेनमार्क के कहने पर 13 रुकनी फौजी टीम दारुल हुकूमत रवाना हो गई। फ्रांस की भी अपने फौजी भेजने की तस्दीक। डेनिश रॉयल एयरफोर्स का तैयारा भी न्यूक पहुंच गया।
ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़राए ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात। ग्रीनलैंड की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका से ताउन बढ़ाना चाहते हैं, मगर ग्रीनलैंड अमरीकी मिल्कियत नहीं बनना चाहता। अमरीका ने वेनेजुएला का तेल बेचना शुरू कर दिया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक वेनेजुएला के तेल की $500 मिलियन की पहली बाज़ाब्ता फरोख्त मुकम्मल कर ली है। तेल की मजीद फरोख्त आइंदा दिनों में मुतवक्के है। वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को इख्तियार दे दिया। सदर ट्रंप का इकदाम कांग्रेस से मशरूत करने का बिल 50 के मुकाबले में 51 वोट से मुस्तरद। नायब सदर JD वेंस ने ट्रंप के हक में फैसला कुन वोट डाला। पाकिस्तान में अमरीका की डेप्टी चीफ ऑफ मिशन नेटली बेकर की लाहौर कलंदर्स को अमरीका में क्रिकेट के फ़रोग में अपना किरदार अदा करने की दावत। कहा, लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान और अमरीका को क्रिकेट के जरिए जोड़ दिया है। ये एक फ्रेंचाइज नहीं, फैमिली है। और मारूफ शायर मोहसिन नकवी का कलाम पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वालों ने बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।